वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए अब श्रद्धालुओं की सुविधा और प्रबंधन का जिम्मा एक नए ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। राज्यपाल की ओर से इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कर दिया गया, जिससे मंदिर का संचालन अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो सकेगा। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर में पूजा पद्धति, अनुष्ठान, त्योहार, रीतियों में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ व्यवस्थागत सुधार और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है, न कि धार्मिक परंपराओं में बदलाव। नए ट्रस्ट श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास में कुल 18 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 नामित और 7 पदेन ट्रस्टी होंगे। सभी ट्रस्टियों का चयन इस शर्त पर किया जाएगा कि वे सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हों। नामित सदस्यों में वैष्णव परंपरा और अन्य संप्रदायों से जुड़े संत, महंत, शिक्षाविद, उद्यमी, गोस्वामी परंपराओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नामित ट्रस्टियों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही इस पद पर रह सकेगा। अरे मैनेजिंग कमेटी हमारी थी, जब इरादे और सोच ही उनकी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारी 7 आदमियों की हर समय मैनेजिंग कमेटी बनती थी। 4 गोस्वामी तो 3 पब्लिक के व्यक्ति होते थे। कहाँ हमारी किस चीज में कहाँ कमी थी, आपने उसको हमको नगण्य करने के लिए, हमको समाप्त करने के लिए 9 अपने रख लिए, 2 गुसाई, वो भी आपकी इच्छा के होंगे। बाकी के 7 आपने ऑफिसर रख लिए। तो हमको खत्म करने का ही प्रोग्राम है, आपको इसमें बोला क्या जाए। रही व्यवस्था की बात, व्यवस्था आपने हमको करने नहीं दी। 11 करोड़ रुपया हमने जुडिशरी ने सेशन किया था, पास किया था। और पीछे जो मंदिर के पीछे का जो हॉल वगैरह था, बढ़िया बनेगा, प्रतीक्षालय बनेगा, वो बनेगा। पैसे तमाम खर्च कर दिए, बना कुछ नहीं। जो भी बना तो दरअसल ये है, काम तुम कराओ, अपयश और बुरे, यानी कि जो बुरे का मल्ला कहते हैं, वो फोड़ दो गुसाइयों पे। वृंदावन में अब विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, उन सबको हटा करके एक विशाल भवन बनेगा, जिसमें आने वाले यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा होगी। ब्रिजवासी भी वहाँ आराम से बैठ सकते हैं और सुलभ शौचालय वगैरह का निर्माण होगा। बड़े बड़े रोड बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर बनने से ट्रैफिक का जो जाम लगता था, उसकी समस्या से निजात मिलेगी। रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति कॉरिडोर से दुखी ना हो, सबको भरपूर मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे आने वाले समय में यहाँ जो तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं, उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो। इस कॉरिडोर बनने से हमारे ब्रजभूमि के सभी संत समाज बहुत खुश हैं, ब्रजवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा विकास को देखते हुए ब्रजभूमि में बहुत धन लगाया जा रहा है। तो कॉरिडोर के विषय से देखो, आज की समय के देखते हुए ये हमारे जो आवश्यकता है, कितने पर्यटक आते हैं, कितने विदेशी आते हैं, हमें क्योंकि समय के अभाव से आज हमारे खुद ब्रिजवासी है, इसका नित्य नियम हमारे लाड़ेले ठाकुर स्वामी जी के, इनके दर्शन के लिए भी खुद ब्रिजवासी भी वंचित हो जाते हैं। समय पर धोखा लेके चले आते हैं, ऐसे भीड़ के मारे उनको भी लाइन में लगना पड़ता है। तो इसको समय को आवश्यकता देखते ही इसकी आवश्यकता है। लाखों आदमी की रोजी रोटी खत्म हो जाएंगी। अब प्रशासन तो अपनी व्यवस्था देख रहा है खाली। अब जो काम कराने के वो तो कराते नहीं है। अब जो ट्रैफिक है, पहले तो ट्रैफिक वगैरह रुके, सफाई साफ सफाई होती है, ये तो हो नहीं रही है। और क्या है, ये प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि भीड़ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। अब भीड़ तो पहले भी होती थी, ऐसी कोई बात हो रही है? भीड़ तो शुरू से चली आ रही है। अब ऐसे योगी जी महाराज ने इलाहाबाद में करा था, इलाहाबाद में तो आदमी मरे थे। अब बरसाने में भी कई आदमी मरे थे, जब बरसाने में इतनी व्यवस्था है। अब योगी ने इलाहाबाद में व्यवस्था की थी लाखों आदमी की, फिर भी आदमी मरे वहाँ। अब इसमें कोई हाथ में थोड़ी है।